ये कहानी का तीसरा अध्याय है। कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए कृपया पहले 2 अध्याय को देखें। पहले 2 अध्याय का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसलिए अनुरोध है कि पहले उसे अवश्य देखें। वो कई महीनों बाद घर जा रहा था, या शायद वो जगह घर कहलाने की आदत में थी। स्टेशन पर भीड़ थी, पर किसी का चेहरा याद रखने लायक नहीं था। सबके पास कोई ना कोई वजह थी जाने की। उसके पास सिर्फ जरूरत। ट्रेन आई, डिब्बे भरे हुए थे। वो खड़ा रहा। खिड़की के बाहर शहर पीछे छूटता गया। नया कुछ शुरू नहीं हुआ, बस पुराना दोहराने के लिए जगह बदली। उसे याद आया कि बचपन में घर लौटना कितना आसान लगता था। अब लौटना एक स्पष्टीकरण जैसा था। घर पहुंचते ही मां ने दरवाजा खोला। वही चेहरा, थोड़ा और थका हुआ, थोड़ा और उम्मीद से भरा। आ गए? उसने पूछा। जैसे ये सवाल नहीं था, एक पुष्टि थी। पिता कमरे में लेटे थे। आंखें खुली थीं, पर कहीं और देख रही थीं। उसने हाथ जोड़े। पिता ने हल्की सी गर्दन हिलाई। कोई बातचीत नहीं, बस एक स्वीकार। मां रसोई में चली गई। आवाजें आने लगीं, बर्तन, चम्मच और अधूरी बातों की खनक। वो कुर्सी पर बैठ गया। कमरा वही था, दीवारें वही, पर सब कुछ जैसे थोड़ा झुका हुआ। मां चाय ले आई। थक गया होगा, उसने कहा। वो चुप रहा। थकान अब शब्दों से बड़ी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद मां बोली, तुम्हारे चाचा पूछ रहे थे कि तुम शादी के बारे में सोच रहे हो या नहीं। उसने चाय की तरफ देखा। भाप उठ रही थी। अभी नहीं, उसने कहा। मां ने कुछ नहीं कहा, पर चुप्पी ने सब कह दिया। रात को वो अपने पुराने कमरे में सोया या लेटा रहा। छत वही थी, पर उसे देखने वाली आंखें बदल चुकी थीं। उसे याद आया कि कभी यहां सपने थे, अब सिर्फ योजनाएं थीं, वो भी दूसरों की। सुबह डॉक्टर आए। कागज निकले, रिपोर्ट्स, तारीखें। ऑपरेशन जरूरी है, डॉक्टर ने कहा। ज्यादा देर नहीं कर सकते। मां ने उसकी तरफ देखा, जैसे जवाब उसके पास हो। वो सिर हिलाता रहा। ये इशारा अब उसका स्थायी जवाब था। पैसे? डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ी। वो समझ गया। समझना ही अब उसका काम था। दोपहर में रिश्तेदार आए। कोई फल लाया, कोई सलाह। आजकल लड़के बाहर बहुत कमाते हैं। तुम्हारी नौकरी अच्छी है ना? थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। सब बातें उससे नहीं, उसकी भूमिका से हो रही थी। वो मुस्कुराता रहा, जैसे यही अपेक्षित था। शाम को मां ने पूछा, तुम खुश हो? सवाल अचानक था, जैसे रास्ते में गिर पड़ा हो। वो हंसा। ठीक हूं, उसने कहा। मां ने जोर नहीं दिया। शायद उसने सीख लिया था कि कुछ सवाल घर में नहीं पूछे जाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप ऐसी ही कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। रात को वो बाहर निकला। गली वही थी, पर वो अब उसमें फिट नहीं बैठता था। बचपन के दोस्त दिखे, कुछ शादीशुदा, कुछ थके हुए, कुछ संतुष्ट होने का अभिनय करते हुए। कब तक यहां? किसी ने पूछा। 2-3 दिन, फिर वापस? हाँ, ये वापस अब किसी जगह का नाम नहीं था, ये एक दिशा थी। उस रात वो देर तक नहीं सो पाया। उसे लगा कि परिवार कोई जेल नहीं है, बर एक अनुबंध है जिस पर हस्ताक्षर बिना पूछे करवा लिए गए हैं, और अब उससे अपेक्षा थी कि वो शर्तें निभाए। सुबह उसने पिता को देखा। नींद में भी उनका चेहरा बोझिल था। उसे गुस्सा नहीं आया, दया भी नहीं, बस एक भारी सी समझ कि ये सब किसी की गलती नहीं है। और यही सबसे क्रूर बात है। घर छोड़ते वक्त मां ने पैसे उसकी जेब में डाले। रख लो, उसने कहा। वो चौंक गया। आपको जरूरत है? मां मुस्कुराई। मां हूं। उस पल उसे पहली बार लगा कि वो कभी किसी का कर्ज नहीं उतार पाएगा। ट्रेन में बैठते समय उसने पीछे नहीं देखा। कुछ चीजें देखकर और भारी हो जाती हैं। शहर लौटते हुए उसे वही नोटिस याद आया, वही दफ्तर, वही सवाल। अब वो समझ रहा था कि दफ्तर सिर्फ एक जगह नहीं था,
वो हर जगह था, घर में, रिश्तों में, अपेक्षाओं में। और वो आदमी जिससे सवाल पूछे गए थे, वो भी हर जगह था। वो खुद। उस रात कमरे में बैठकर उसने पहली बार सोचा कि शायद आज़ादी अकेले रहने का नाम नहीं है, शायद ये समझ लेने का नाम है कि कुछ जंजीरें प्यार की तरह पहनी जाती हैं,